गुड मॉर्निंग। सामने आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सूरदास पढ़ रहे थे और सूरदास के पदों के अंतर्गत हमने नंबर 1 पद पढ़ा था और पिछले पद में हमने क्या पढ़ा था कि पिछले पद में हमने राधा और कृष्ण का जो प्रथम मिलन था उस मिलन के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार का दोनों संवाद कर रहे हैं। कृष्ण राधा से किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और अपने रसिक शिरोमणि यहाँ पर कृष्ण को बताया गया है क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पर राधा को अपने बातों रूपी रस में अर्थात अपनी प्रेम पूर्वक बातों में भोली भाली राधा को बहका देते हैं और अपने साथ खेलने के लिए क्या कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं। ये तो था अपना पहला पद। और दूसरे पद में क्या पढ़ेंगे कि दूसरे पद में हम ये पढ़ेंगे कि उद्धव और गोपी का संवाद, उद्धव और गोपियों का संवाद। तो ये बिल्कुल अलग है, ये भ्रमर गीत सार का अंग है। किसका? भ्रमर गीत सार का। क्योंकि यहाँ पर उद्धव जो है भगवान कृष्ण का मित्र है, भगवान कृष्ण का सखा है, जो गोपियों के पास योग संदेश लेकर जाता है। और योग संदेश भेजने वाले कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पर गोपियां योग संदेश को लेने के लिए, योग संदेश प्राप्त करने में क्या कर देती है? उद्धव को मना कर देती है, क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि वह योग संदेश बिल्कुल भी प्राप्त करना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर उद्धव और गोपियों का संवाद यहाँ पर बताया गया है कि गोपियां किस प्रकार उद्धव से बात कर रही है और उद्धव किस प्रकार योग संदेश दे रहा है और उस योग संदेश का वापस गोपियां क्या जवाब देती हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इससे पहले यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण को गोपियां चोर सिद्ध कर रही हैं। क्या कह रही है? चोर बता रही है भगवान कृष्ण को। क्यों बता रही है? कारण देखो, तो यहाँ पर प्रसंग की जब बात करें, यहाँ पर प्रसंग की जब बात करें तो ये उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव गोपी संवाद, ये क्या हो जाएगा? अपना प्रसंग हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले शब्द आया मधुकर। सबसे पहले शब्द क्या है? मधुकर। यहां पर मधुकर भ्रमर का प्रतीक भी है और कृष्ण का प्रतीक भी है। किसका प्रतीक? भ्रमर और कृष्ण दोनों का प्रतीक है। तो यहां पर मधुकर को हम क्या मानते हैं? भ्रमर। क्योंकि यहां पर गोपियां उद्धव से सीधे तरीके से बात नहीं करती है, भ्रमर के माध्यम से उद्धव से बात करती है। भ्रमर के माध्यम से उद्धव से बात करती हैं। क्योंकि भारतीय परंपरागत रिवाजों के तौर पर जब देखते हैं, भारतीय सांस्कृतिक आदर्श परंपरा की जब बात कर रहे हैं, तो एक महिला वर्ग जो है पराये पुरुष से, दूसरे अनजान व्यक्ति से सीधे से बात नहीं करती है। तो यहाँ पर उसी परंपरा का, आदर्श भारतीय नारी परंपरा का यहाँ पर पालन करते हुए गोपियां भी उद्धव से सीधे तरीके से बात नहीं करती है, भ्रमर के माध्यम से गोपियां उद्धव से बात करती है। तो यहाँ पर मधुकर शब्द जो आया उद्धव को कहा जा रहा है। क्या कहती हैं? गोपियां कहती है उद्धव से, मधुकर श्याम हमारे चोर। हे मधुकर, हे उद्धव, श्याम तो वो चोर है, श्याम तो हमारे लिए क्या है? चोर है। अब यहाँ पर गोपियां उद्धव को भगवान कृष्ण के संदर्भ में क्या कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर। भगवान कृष्ण क्या है? चोर है। अब क्यों? कारण बता रही है। क्या कारण बता रही है? देखो, मन हर लियो तनक चित वनि में चपल नैन की कोर। गोपियां कृष्ण को चोर सिद्ध कर रही हैं। तो चोर सिद्ध करने का कारण क्या बता रही है? देखो, मन हर लियो तनक चित वनि में, तनक थोड़ी सी, चितवनी दृष्टि। मन हरि लियो, हरि लेना यानी हर लेना। तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। चपल का मतलब क्या होता है? चंचल। चपल यानी क्या होता है? चंचल। कोर क्या होता है? किनारा। देखो वापस, मन हरि लियो तनक चितवनी में भगवान कृष्ण ने थोड़ी सी चितवनी, थोड़ी सी दृष्टि से हमारा मन हर लिया है, अर्थात हमारे मन को चुरा दिया है। चपल नैन की कोर यानी भगवान कृष्ण ने अपने चंचल नैनों के इशारों से थोड़ी ही नजर में हमारे मन को क्या कर दिया है? चुरा दिया है। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या सिद्ध कर रही है? गोपियां चोर सिद्ध कर रही है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रति के जोर,
जोर का मतलब क्या होता है? बल। प्रीति का मतलब भी क्या होता है? प्रेम। उर का मतलब क्या होता है? मन, हृदय। पकड़े होते हृदय उरंतर। गोपियां कहती है भगवान कृष्ण को हमने अपने हृदय में, अपने उर में प्रेम के जोर पर, प्रेम के बल पर पकड़ के रखा था। पकड़े हुए हृदय उरंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने भगवान कृष्ण को प्रेम और प्रीति के बल पर अपने मन में, अपने हृदय में पकड़ के रखा था। लेकिन गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। लेकिन हमारे हृदय में भगवान कृष्ण बसे हुए थे, उनको हमने अपने हृदय में बसा रखा था। लेकिन गए छुड़ाए तोरी से बंधन, लेकिन वह सब प्रेम के बंधन को तोड़कर, यहाँ पर बंधन से मतलब क्या है? प्रेम के सब बंधन को तोड़कर दे गए हंसनी अकोर। अंकोर का मतलब होता है रिश्वत के तौर पर। किसके तौर पर? रिश्वत के तौर पर। अर्थात भगवान कृष्ण, हम रिश्वत को मूल्य भी कह सकते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण प्रेम के सब बंधों को तोड़कर चले गए और हमें रिश्वत के तौर पर हंसी देकर चले गए। क्या देकर चले गए? हंसी देकर चले गए। चौकी परी जागत निशिबती, दूत मिले गौर। निशी का मतलब क्या होता है? रात। ये गोपी के रात्रिकालीन बात जब चल रही है तो क्या कहती है? चौकी परी जागत निशिबती, जैसे रात बीतती है और सुबह में जगती हूं तो क्या देखती है? दूत मिले गौर। सुबह सुबह उन्हें एक दूत मिलता है। भोर अर्थात सुबह सुबह उन्हें एक दूत मिलता है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो। सर्वस का मतलब क्या होता है? सर्वस्व। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो। नागर नवल किशोर। नागर का मतलब है चतुर। नवल किशोर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर नवल किशोर किसको बताया गया है? कृष्ण को बताया गया है। क्या कहते हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो। सर्वस्व का मतलब है सर्वस्व। सूरदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। अर्थात वो नागर बहुत ही चतुर नवल किशोर है। अर्थात भगवान कृष्ण जो है नागर नवल किशोर है, बहुत ही चतुर है, जो अपने प्रेम के बल पर, अपने प्रीति के बल पर सभी के मन को चुरा लेते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो नागर नवल किशोर। तो ये सामान्य सा दूसरा पद था जिसमें भगवान कृष्ण को गोपियां क्या सिद्ध कर रही है? चोर सिद्ध कर रही हैं। अब इसकी व्याख्या के पश्चात जब हम बात करते हैं कि इसके विशेष की, किसके विशेष में हम क्या यहाँ लिखेंगे? विशेष में जो बात हमने पहले लिखी थी, पहले हमने क्या लिखा था? सरल व सहज ब्रज भाषा का प्रयोग, सरल व सहज साहित्यिक ब्रज भाषा। तो जो पहले जो हमने लिखा था वही इसमें भी होगा, साहित्यिक ब्रज भाषा। ठीक है। दूसरी जो हमने उसमें सेकंड में आपके लिखा था, उसमें क्या लिखा था? संवादात्मक गेयपरक शैली। ठीक है, वही गुण होगा प्रसाद व माधुर्य गुण। और अगली बात होगी तो यहाँ पर गोपियां भगवान कृष्ण को क्या सिद्ध कर रही है? चोर सिद्ध कर रही हैं। पहली बात तो ये, गोपियां भगवान कृष्ण को क्या सिद्ध कर रही है? चोर सिद्ध कर रही है। और सूरदास कृष्ण को क्या बता रहे हैं? नवल किशोर। श्री कृष्ण को नागर नवल किशोर बताया गया है। तो यह बातें यहां पर बताई गई है। क्या बताया गया है कि यहां पर नागर नवल किशोर बताया गया है सूरदास को। क्या बताया गया है? नागर नवलो किशोर, यानी बहुत ही चतुर बताया गया है सूरदास ने कृष्ण को। तो यहाँ पर उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत यहाँ पर भगवान कृष्ण को गोपियां चोर सिद्ध कर रही है। अपना ये पहला प्रश्न हो जाएगा, क्यों सिद्ध कर रही हैं? क्योंकि मन हर लियो तनक चितवन में चपल नयन की कोर। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों के माध्यम से, चंचल नयनों के माध्यम से
गोपियों की मन को क्या कर दिया है, थोड़ी सी दृष्टि से नजर से चुरा लिया है, इसलिए क्या सिद्ध कर रही है, चोर। अब इसको सिद्ध कैसे कर रही है, पकड़े होते हृदय वृंद, भगवान कृष्ण को गोपियां अपने हृदय में प्रेम के बल पर जोर से पकड़ी हुई थी, लेकिन छोड़ी गई तोड़ से बंधन, लेकिन भगवान कृष्ण सभी प्रेम के बंधनों को तोड़कर चले गए, दे गए हंसने, और रिश्वत के तौर पर क्या देकर गए, हंसी देकर चले गए। चौकी पड़ी जाकर निशिपति, जैसे रात्रि बीतती है सुबह गोपियां जगती है, दूत मिलियो एक बोर, सुबह एक दूत मिलता है, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार भगवान कृष्ण सर्वस्व लूट लेते हैं, नागर नवल किशोर, इसलिए वो नागर नवल किशोर, बहुत ही चतुर नवल किशोर, यहाँ पर उनको उपमा दी गई है। तो इस प्रकार से सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य के तौर पर देखें तो बालकृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया, और यहाँ पर भ्रमर गीत सार के तौर पर जब देखें तो उन्होंने इस प्रकार के पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद को बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पर दर्शाया है।